ये दुनिया कितनी खूबसूरत है जहाँ पर हम और आप लाखों जीवों की और लाखों पौधों की स्पीसीज निवास करती हैं, लेकिन सभी लोग अपनी रोज की जिंदगी में बिजी रहते हैं। लेकिन किसी को भी फर्क नहीं पड़ता, कोई जानना ही नहीं चाहता कि हमारा विकास कैसे हुआ है। खैर छोड़ो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस यूनिवर्स में आप रह रहे हो इसकी शुरुआत कैसे हुई? आइए समझते हैं इस वीडियो में आखिर ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुमार गौतम। दोस्त स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्त स्पेशली आज हम इस वीडियो में यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के बारे में जानने वाले हैं। दोस्त जैसे कि आपको पता ही होगा कि कितना ठंडी का मौसम चल रहा है और कपड़े उतारकर वीडियो शूट करना, इधर से हवाएं आ रही, इधर से मेरे पास कोई एसी वाला रूम तो है नहीं कि मैं अपनी एसी स्टार्ट कर लूंगा और वीडियो शूट करूंगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है दोस्त, तो वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज से लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले पूरा यूनिवर्स एक सिंगल पॉइंट में था। फिर हुआ एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन। ये कोई मामूली एक्सप्लोजन नहीं था बल्कि बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन था। और ये एक्सप्लोजन खुद फैलना शुरू हुआ। इसमें मैटर, एनर्जी, स्पेस सब कुछ इसी मोमेंट में बनना था। और ये गोला एक परमाणु के जैसा था, सब कुछ इसी परमाणु के अंदर समाया हुआ था। और ब्रह्मांड में जो घटना होने वाली है सब कुछ इसी ऊर्जा के गोले में समाया हुआ है। और ये दुनिया जिस पर हम सब रहते हैं उसकी शुरुआत होने वाली है। और ये परमाणु अचानक से एक्सप्लोजन हुआ जिसे हम कहते हैं द बिग बैंग थ्योरी। और ये परमाणु अचानक से एक्सप्लोजन हुआ जिसे हम कहते हैं द बिग बैंग थ्योरी। और एटम एक्सप्लोजन होने के बाद पूरे यूनिवर्स में फैल गया जिसे हम कहते हैं स्पेस, अंतरिक्ष। ये प्योर एनर्जी थी और ये प्योर एनर्जी पूरे स्पेस में करोड़ों सालों तक फैलती रही। फैलने के साथ साथ में ये धीरे धीरे ठंडी भी होती रही। इसी ऊर्जा के चलते मैट्री का फॉर्मेशन हुआ और छोटे छोटे एटम बन गए जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। इन सब का फॉर्मेशन हुआ। अनफॉर्चुनेट करोड़ों गोलों में एक ऐसा गोला था जिसका एक्सप्लोजन हुआ और इसी गोले में हम सब की दुनिया बनने वाली है। इसी एटम के एक्सप्लोजन से तारे और ग्रहों का निर्माण हुआ। धूल और धूल के जैसे दिखने वाले करोड़ों कण एक दूसरे से एग्जिट करने लगे, एक दूसरे से कनेक्ट होने लगे एक फोर्स के द्वारा। ये फोर्स कोई और नहीं बल्कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल। स्टार्टिंग में हाइड्रोजन के परमाणु एक दूसरे से एग्जिट करते थे और ग्रेविटी हाइड्रोजन के परमाणु को जगह जगह पर कंप्रेस करने लगा। और जहां पर हाइड्रोजन के परमाणु मिलते थे वहां का तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता था। कंप्रेशर होते होते उस जगह का तापमान करोड़ों डिग्री सेल्सियस हुआ। कंप्रेस करते करते उस जगह का तापमान करोड़ों डिग्री सेल्सियस हुआ। तो एक प्रक्रिया हुई जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफिजन। उससे बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकली और ब्रह्मांड का सबसे पहला तारा अस्तित्व में आया। और ग्रेविटी फोर्स के चलते ब्रह्मांड के सारे छोटे छोटे कण एक दूसरे के पास आने लगे जिन्हें हम रात में रोज देखते हैं। ये हैं तारे जिन्हें हम कहते हैं गैलेक्सीज। और इसी गैलेक्सीज में एक गैलेक्सी बनी जिसे हम कहते हैं मिल्की वे, जिस पर हम सबका जीवन है। स्पेस में बहुत सारी डस्ट एटम घूम रहे थे, वो ग्रेविटी के चलते वो सामने आने लगे। ग्रेविटी के चलते छोटे छोटे एटम आपस में मिलने लगे जिससे प्लेनेट का निर्माण हुआ। और सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लेनेट हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून। और सोलर सिस्टम का मात्र एक ऐसा प्लेनेट जिस पर जीवन पॉसिबल है जिसे हम कहते हैं अर्थ, पृथ्वी। और इसी ग्रेविटी के चलते हर एक प्लेनेट के पास कई सारे एटम घूमने लगे जिसे हम कहते हैं सैटेलाइट। मरकरी और यूरेनस के पास कोई सैटेलाइट नहीं है और मरकरी सूरज का सबसे निकटतम प्लेनेट है। अर्थ के पास एक प्लेनेट है जिसे हम कहते हैं मून, चंद्रमा। जुपिटर के पास टोटल 89 सैटेलाइट हैं जिसमें से सबसे बड़ा ज्ञानीमीड है। और वही मार्स प्लेनेट के पास टोटल 2 सैटेलाइट हैं, फीबोस और डीबोस। यूरेनस के पास टाइटन और नेपच्यून के पास टाइटेनिया नामक सैटेलाइट है।
तो दोस्त, बिग बैंग थ्योरी पर ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।